नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बरेली की, जहां पुलिस ने ऐसे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने शौक और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही जौनपुर में एक 8 साल के मासूम की तालाब में डूबने से हुई मौत। आगे जानेंगे कि कहां सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बरेली से है, जहां देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के साइड इफेक्ट अब दिखाई देने लगे हैं। बरेली पुलिस ने ऐसे ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो अपने शौक और जरूरतों को पूरा करने के लिए चोर बन गए। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के 8 मार्च को प्रजेश कुमार गुप्ता के घर लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ लाखों की चोरी हो गई थी। इस संबंध में पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जब पुलिस ने मामले की जाँच की तो खुलासा भी हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से उन गुनहगारों तक पहुंच गई जहां चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रेमनगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इज्जत नगर क्षेत्र में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 3 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण, 2 लाख अधिक कैश को भी बरामद किया है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। ये थाना प्रेमनगर में 8 मार्च 2023 को एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वादी हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश चंद्र गुप्ता। ये थाना प्रेमनगर के निवासी हैं। इनके घर में चोरी हुई थी। आज उस चोरी का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम अमन और आर्यन है, ये दोनों सुभाष नगर करगना के निवासी हैं। इनका कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है। और इनके पास से जो बरामदगी है, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर की, 14 जिंदा कारतूस, 30 कारतूस के खोखे, 3 लाख की कीमत के सोने व चांदी के आभूषण और 2,04,000 रुपये इनसे कैश की बरामद की गई है। जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उसमें सर्विलेंस की टीम और एसओजी की टीम की मुख्य भूमिका रही है और थाना प्रेमनगर टीम गिरफ्तार करने में इसमें शामिल रही है और इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बरेली से सीनियर संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां देवरिया महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मरीज दिखाने आए तीमारदार चिकित्सकों से भिड़ गए, जिसके बाद मारपीट तक बात पहुंच गई। वहीं विवाद बढ़ता देख अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। इस घटना में उपद्रवियों ने इमरजेंसी के सामानों के साथ भी तोड़फोड़ की और जो पुलिस की जाँच का विषय है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है समेत घटना के बारे में पूछताछ भी कर रही है और आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। इमरजेंसी के चिकित्सक डॉक्टर राहुल त्रिपाठी ने बताया कि विवाद की वजह से इमरजेंसी का कार्य लगभग 30 मिनट तक प्रभावित रहा। पुलिस के आते ही उपद्रवी फरार हो गए थे। और क्या हुआ इसके बाद? बलवंत नाम के मरीज के साथ जो है कुछ परिजन आए थे जो ज़्यादा संख्या में थे। इलाज करने दे रहे थे किसी का, अन्य व्यक्तियों का, अन्य मरीजों का नहीं, वो जो कोई कार्य दे रहे थे। तभी उनसे अनुरोध किया गया कि एक मरीज के साथ एक व्यक्ति केवल है, बाकी सारे लोग चले जाएं। उससे उन लोगों ने गाली गलौज मारपीट की है, तोड़फोड़ किया है। ओटी वगैरह से जो है सामान सारा सब कुछ अलमीरा वगैरह गिरा के तोड़ दिया गया उन लोगों के द्वारा, फिर भाग गए वो लोग। इस चक्कर में आधे घंटे तक इमरजेंसी बाधित रही। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई थी? फिर पुलिस आई, फिर जो है बाकी जाँच वाँच चल रही है। स्थिति अभी सामान्य हो गया है। देवरिया से सीनियर संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां मड़ियाऊ कोतवाली क्षेत्र के जोगापुर ग्राम सभा से एक 8 साल के मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आयुष कुमार, जिसकी उम्र 8 साल थी, वो सुबह भैंस को चराने के लिए पास के चारागाह गया हुआ था। वहीं पर एक तालाब था जिसमें पानी भरा हुआ था। मृतक आयुष कुमार ने भैंस को नहलाने के लिए उसे तालाब में उतारा और खुद भी जाकर नहाने लगा, जिस पर भैंस गहरे पानी में उतर गई और मृतक आयुष भी उसके साथ गहरे पानी में उतर गया, जिसके बाद वो डूबने लगा। थोड़ी देर बाद आते जाते राहगीरों ने देखा कि कोई बच्चा तालाब में डूब रहा है तो दौड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसे तालाब से बाहर निकाल पाते तब तक उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। मृतक आयुष कुमार के शव को परिजन ग्राम प्रधान अनिल सिंह के सहयोग से घर लाया गया, जिसके बाद मड़ियाऊ कोतवाली में सूचना दी गई। जब मौके पर एसआई शिव भजन में फोर्स पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आज छिंदवाड़ा के काफी देर तक 108 एम्बुलेंस के लिए फोन करने के बाद एम्बुलेंस नहीं आई तो मजबूरन परिजन ऑटो में गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल पहुंच गए, मगर अस्पताल के गेट पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय नोनिया करबल निवासी रीना सातपुते को प्रसव पीड़ा होने पर उनके पति गोलू सातपुते ने 108 एम्बुलेंस को कई बार फोन किया था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। मजबूरन गोलू ने अपनी पत्नी को ऑटो में बैठाकर जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन जिला अस्पताल के गेट नंबर 3 पर पहुंचते ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। वहां पर आसपास मौजूद महिलाओं ने कपड़े की आड़ करके महिला का प्रसव कराया। महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता आनंद सूर्यवंशी की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां बिहार दिवस के मौके पर 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन सपना जायसवाल योग प्रशिक्षक के द्वारा गांधी मैदान सुपौल में किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न भागों से महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया, जिसमें कई पदाधिकारियों से लेकर अधिवक्ता एवं बुजुर्ग दंपति शहीद कई सोशल वर्कर मौजूद रहे। साथ ही साथ एक और सुपौल सुंदर सुपौल का नारा दिया गया। मौके पर चंद्रदेव प्रसाद कन्या अभियंता ग्रामीण विभाग दीपक कुमार मध्य विद्यालय डुमरिया अशोक कुमार वर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। क्या मांग है आपका पदाधिकारी की तरफ से? और योग करने से आज तक हमारे सुपौल के ही धरती से हमारे जैसे क्या कहते हैं एक योग प्रशिक्षक के रूप में सपना जी काम कर रहे हैं, क्या अनुभव लग रहा है आपको? हमको यही अनुभव लग रहा है कि 17 साल तक जो है हम बहुत बौखे, और इनके साथ जो हम ज्वाइन किए तो 6-7 वर्ष हो गया करीब, बीमारी से मुक्त हैं और योग से हमको बहुत लाभ हुआ। हम डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिए और योग करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। इसलिए करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग, यही मेरा कहना है। हाँ, सबको करवाएंगे, अभियान चलाएंगे बिहार दिवस के लिए, घर घर जाके प्रचार करेंगे, सबको कहेंगे कि योग सब आदमी कीजिए, निरोग रहिएगा। सुपौल वासियों के लिए एक योग का छत होना चाहिए, और इस बात को लेके आज 10 सालों से हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब कोई पदाधिकारी देख करके ये सोचेंगे महिला लोगों को दिक्कत हो रही है, नर नारी सभी को, कि यहाँ सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक में कभी बॉल आता है, कभी बैट आता है, कभी लोगों का डिस्टर्बेंस बारिश होती है। हम लोग सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे के लिए बैठक आयोजित हुई। बेमेतरा एसडीएम व प्रभारी सीओ सुरुचि सिंह ने आमजनों से अपील की और कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग करें। 1 अप्रैल से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू होगा। जिला कार्यालय की दृष्टि सभा कक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बेमेतरा जिला कार्यालय की दृष्टि सभा कक्षा में कलेक्टर पदम सिंह एल्मा की अध्यक्षता में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे के संबंध में बैठक आयोजित की गई। वहीं बेमेतरा के एसडीएम सुरुचि सिंह ने जिले के सभी लोगों से सर्वे में सहयोग करने की अपील की है। जी मेरा आपसे सबसे निवेदन है प्रभारी सीओ जिला पंचायत की हैसियत से कि प्लीज़ अभी हमारे यहाँ पे एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होना है। उसमें प्लीज़ अगर जब भी प्रगणक लोग आपके घर में आएंगे प्लीज़ आप पूरा सहयोग कीजिएगा और अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी जानकारी मांगी गई है वो उनको दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है और आपका ये मतलब आप जो भी हित चाहते हैं सरकार से वो इस सर्वेक्षण के माध्यम से आप ले सकते हैं, तो प्लीज़ इसमें सहयोग कीजिएगा। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से, जहां साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम डेहरी में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीच सड़क पर डंडे से पीट कर 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि गांव के ही युवक ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मार्ग के बीच में वार्ड नंबर 6 के पास में 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और उसी गांव का ही एक व्यक्ति बद्री यादव उनको जो है घायल किया, चोट पहुंचाया है।
सूचना तस्दीक हेतु थाना देवकर से स्टाफ ASI वर्मा और अन्य स्टाफ वहां जाकर के पहुंच करके तस्दीक किए और आरोपी को भी हिरासत में लिए और घायल अवस्था में सुरेश धुर्वे और विनोद ठेठवार को हॉस्पिटल पहुंचाए। इस दौरान जो है डॉक्टर से पुष्टिकृत जानकारी लिया गया, तो जिन्होंने मौखिक तौर पे बताया कि दोनों आरोपी बद्री यादव के प्रहार करने से, डंडे से मार के प्रहार करने से दोनों ख़त्म हुए हैं और वो मृत हो गए हैं। ठीक है, प्रकरण में त्वरित रूप से आरोपी बद्री यादव को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस द्वारा और बाकी मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। बेमित्रा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा के अंतर्गत चमम्पा माई स्थान पर एसएसबी द्वारा एक नशा मुक्त भारत अभियान, परीक्षा पर चर्चा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समेत कई तरह के अभियानों के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां खेलकूद और मनोरंजन भी कराया गया। इस दौरान 21 बटालियन के सभी पदाधिकारीगण, वाहिनी दल के कमांडेंट अश्वनी कुमार ने भाग लेने वाले सभी बच्चों और बच्चियों को सर्टिफिकेट और तमाम इनाम देकर सम्मानित किया। बिहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। खबर हाथरस से, जहां कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने और षड्यंत्र के तहत मानहानि के मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी भी की। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां विद्युत मंडल की घोर लापरवाही के कारण नया मीटर लगाने के बावजूद 4 महीने बाद विद्युत मंडल रानीबाग पश्चिम क्षेत्र की घोर लापरवाही के चलते लगभग 24,000 रुपए का बिल हाथ में थमा दिया गया। विद्युत मंडल के कर्मचारियों के द्वारा एक नोटिस भी निकाला गया, जिसमें लिखा गया कि अगर अपने बिल का भुगतान नहीं किया तो विद्युत मंडल मकान की कुर्की करके पैसा वसूल कर लेगा। गरीबों का कहना है कि जब मीटर 4 महीने पहले लगा तो अचानक रीडिंग कैसे बढ़ गए और मीटर निकाल कर ले जाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। गरीबों ने जब विरोध किया तो विद्युत मंडल के कर्मचारी 10 दिन बाद आकर मीटर लगाकर चले गए, लेकिन अभी भी धमकाते हैं कि अगर बिल पे नहीं किया तो फिर परिवार को अंदर कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं संतोष मालवी। हम जहां खड़े हैं वो पाल्दा क्षेत्र है और पाल्दा में एमपीपी विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण यहां पर 4 महीने 5 महीने हुए हैं मीटर लगाए हुए और 23,000 रुपये के लगभग का बिल दे दिया। आखिर क्या कारण है? हम यहाँ पर दीदी है, इनसे जानते हैं कि क्या घटना हुई है इनके साथ में। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। ममता जी, जैसे जो आपने बिल कब लगवाया था, क्या शिकायत है आपकी? मैंने ये कनेक्शन हुआ था दिवाली के 2 दिन पहले। कनेक्शन दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था और उनके बाद में कनेक्शन होने के बाद बोला था कि 2 महीने बाद तुम्हारा बिल आएगा। और अब बिल आया है। मेरे को बोल दिया कि 2 महीने 3 महीने के बाद में तुम्हारा बिल आएगा। तो मैंने बिल निकाल के देखा अभी तो 23,000 का बिल आया है। 23,000 रुपये मैं कहाँ से भर सकती हूँ? कितने महीने हो गए करीब इसको मीटर को लगे को पूरे 4 महीने हुए हैं। 4 महीने? हाँ, अभी ये 5वां चल रहा है। 5वां महीना चल रहा है। हाँ। अच्छा बेटा, थोड़ा आगे तक जाओ। तो ये मीटर तो हमें पुराना दिख रहा है। मीटर अब ये वो 1 महीने बाद में वो खोल के ले गए थे। पहले लगाया था और फिर 1 महीने बाद खोल के ले गए थे, फिर उसके बाद वापस से लगाया। ये क्या कारण? आपने बोला नहीं कि ये पुराना मीटर क्यों लगा के जा रहे हो? तो वो कब खोल के ले गए, मैं तो काम पे थी और खोल के ले गए। फिर मैं दौड़ी वहाँ पे तो 3-4 बार दौड़ के गई। उसके बाद में फिर वापस पैसे भरवाया, उसके बाद मीटर लगाया। कितने पैसे भरे थे वापस आपने? वो जो पिछला हमारा बकाया बाकी था वो भरा। 1,000 रुपये? 1,000 नहीं, हमने 9,000 रुपये पिछले बाकी थे मेरे ससुर के नाम के, वो भरे। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।